डीमन स्लेयर वालों, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, मान लिया एक बार होता है, चलो मान लिया 2 बार होता है, लेकिन बार बार तुम लोग बार बार अपना बजट कैसे भूल जाते हो? ऐसा लगता है कि इलोन मस्क तुम्हारे पास आता है और कहता है ये लो मेरा कार्ड और फूको, उड़ाओ जितने पैसे उड़ाने तुम्हें। भाई मतलब मैं 1000-1500 का टिकट लेके गया था और थोड़ा तो रिग्रेट करवाओ मुझे कि मैं पैसे बर्बाद करके आया हूँ। तुम तो मौका ही नहीं दे रहे कि मैं कुछ कहूँ। आज है 12 सितंबर और ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि आज डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क का पहला मूवी आ चुका है और मैं इसे देखने गया था आईमैक्स में करीब 4:30 बजे और अभी 10 बज रहा है जो कि मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मूवी कैसी थी? सबसे पहली बात, ये पूरा मूवी भाई साहब इसमें हर चीज मस्त था, एनिमेशन से लेके साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक जो था, हर चीज परफेक्ट था, हर चीज। और जब ये मूवी स्टार्ट होती है हमें सबसे पहले वो सीन दिखाया जाता है जिसमें शिनोबु और डोमा का आमना सामना होता है और उसके बाद क्या होता है मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट जब वो शिनोबु और डोमा की लास्ट फाइट हुई थी और देखो इसी फाइट में हमें पता लगा कि शिनोबु में बहुत सारी कमियां थी, बट फिर भी उसको उसने टैकल करा था और वो इस लेवल पे आ गई कि डोमा भी उसकी रिस्पेक्ट करता था। बंदी की कॉलर बोन कट रखी है, रिब्स कट रखे है, लंग्स कट रखे है, लेकिन फिर भी वो डोमा के सामने खड़ी हुई। भाई साहब, खैर शिनोबु से अगर हटे तो एक चीज था इस मूवी में, जितनी बार भी जेनित्सु का सीन आ रहा था लोग पागल हो रहे थे। खैर इस वाली मूवी में हमने जेनित्सु और काइगाकू की फाइट को देखा था और देखा भी क्या भाई साहब, एनिमेशन ऐसा लग रहा था कि वो फाइट एकदम सामने हो रही है। डीमन स्लेयर है तो तुम मान सकते हो कि उन्होंने अंधा पैसा फूका एनिमेशन में। खैर जिस मूव से काइगाकू को जेनित्सु ने हराया था वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो थंडर ब्रीथिंग का फॉर्म एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था और वो फॉर्म जेनित्सु ने खुद से अपने आप से डेवलप किया था। और जब तुम उस फाइट को देखोगे तुम्हें सही में मजा आएगा। जब ये जेनित्सु वाला सीन खत्म होता है उसके बाद वो चीज आती है जिसका शायद बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि आकाजा फाइनली, जिस इंसान ने जिस डीमन ने अपने प्यारे रेंगोकू को मारा था वो अब सामने था, वो अब तांजिरो और ग्यू के सामने था। और जब आकाजा की एंट्री हो रही थी मतलब मालूम मेरे थिएटर में सारे लोग मस्त लेवल के थे, हर जगह पे जहाँ पे हाइप होना था एकदम हद पार हाइप हो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सैयारा बना रहे थे। आकाजा आते ही रेंगोकू के बारे में बुरा बोल रहा था जिसकी वजह से तांजिरो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और आकाजा भी यही चाहता था क्योंकि उसकी जो स्पेशल पावर है वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट में काम करती है। देखो मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता। खैर एक सीन आता है जब ग्यू का वो डीमन स्लेयर वाला मार्क एक्टिवेट हो जाता है और उस चीज को देख के लोग पूरा हाइप अप हो चुके थे। ग्यू की फाइट उस मार्क से पहले और उस मार्क के बाद बिल्कुल अलग थी। उस मार्क के बाद बंदे की स्पीड, पावर, हर चीज बढ़ चुकी थी और जिसे कहते हैं ना कि बजट भूल जाना, अंधा पैसा फूकना, वो हमने ग्यू और आकाजा की फाइट में देखा था। और एक ऐसा पॉइंट आ रहा था ना ही ग्यू समझ पा रहा था ना ही तांजिरो समझ पा रहा था कि आखिर आकाजा को हराना कैसे। फिर तांजिरो को इनोसुके के साथ की गई बातें याद आ रही थी, फिर तांजिरो को वो चीज याद आता है, उसे अपने पापा का हिनोकामी कागुरा वाला डांस याद आ रहा था और उसे एक और सीन याद आता है और वहीं से उसने कुछ ऐसी चीजें सीखी जिसकी वजह से वो आकाजा को हरा पाया। तो बंदा घूम फिर के उसी हिनोकामी कागुरा जो कि उसके पापा किया करते थे और उसे एक सीन याद आता है जब उसके पापा ने एफर्टलेसली एक बड़े से बियर को मार दिया था। तांजिरो को याद आता है और वहीं से वो कुछ ऐसा सोचता है जिसकी वजह से वो आकाजा को हरा पाता है। और आज वैसे हमने पहली बार देखा कि एक डीमन जो है जिसका गला कट चुका है फिर भी वो अपना काम कर रहा था। मैं तुम्हें लिटरली स्पॉइल नहीं करना चाहती इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं रहा, बस एक चीज बोलूंगा, जब तुम उस मूवी को देखोगे ना एक चीज आएगा, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, और वो चीज जो थी ना भाई बवाल था, बवाल। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि तांजिरो के पास एक सिंपल सा ऑप्शन था कि वो आकाजा के पीछे आए और उसे आराम से मार दे, लेकिन बंदा क्या करता है वो उसके पीछे आता है और उससे बोल देता है कि भाई मैं तुझे मारने वाला हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह वो आकाजा को मार देता है। मूवी देखो उस समय सभी को लग रहा था कि तांजिरो ने आकाजा को हरा दिया। खैर सब लोग गलत हुए बाद में। और जब आकाजा का सीन एंड होने वाला था हमने उसकी बैक स्टोरी को देखा। उसी बैक स्टोरी ने पूरे थिएटर में साइलेंस का माहौल भी ला दिया था। एक सीन आता है जब आकाजा अपना बदला लेता है, तो उस समय जो दिल को सुकून मिल रहा था ना, मजा आ रहा था। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि आकाजा को कमजोर लोग पसंद नहीं है और ऐसा क्यों है ये भी तुम्हें उसके बैक स्टोरी में पता चलेगा। खैर आकाजा जिस हिसाब से मरा था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था।
खैर कमेंट्स में बताना कि आकाजा का रियल नेम क्या था। तो बस इस मूवी में इतना ही था भाई। देखो ये मूवी देखना तुम्हारा बनता है, तुम देखो इसे। तुम इसे देखोगे तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने टाइम वेस्ट किया। इसका एनिमेशन हो, इसका कुछ भी हो, सब चीज परफेक्ट था। एक सिंपल शब्द में परफेक्ट। तो सिंपली कहूंगा कि हाँ जाओ देखो तुम इस मूवी को। इस वीडियो में इतना ही था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो एंड सायोनारा।